Hello, dear students. Assalamu alaikum. I am Sayyid Naseeb Zada, your chemistry teacher. Students, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हैलाइड कंपाउंड्स. नंबर 1 डाइल्यूट हैलाइड सॉल्यूशन एंड नंबर 2 कंसंट्रेटेड हैलाइड सॉल्यूशन. इंतहाई बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नॉलेज के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है. स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज्ड होते हैं जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है डाइल्यूट हैलाइड सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में या पूछा जाता है कंसंट्रेटेड हैलाइड सॉल्यूशन के बारे में. तो स्टूडेंट्स इन एनोड और कैथोड रिएक्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं. स्टूडेंट्स इसमें फर्क है. अगर हम एक हैलाइड कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन हैलाइड आयंस, X negative ions, X-1 ions. Halide ion means chloride ion, bromide ion, iodide ion, etc. डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि इसमें हैलाइड कंपाउंड थोड़ी मिकदार में डिसॉल्व हुआ है, और अगर हैलाइड कंपाउंड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मिकदार ज़्यादा है, उसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं. स्टूडेंट्स असल में डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है. अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है और अगर हम उसको डाइल्यूट बोलते हैं तो भी ठीक है, कंसंट्रेटेड बोलते हैं फिर भी ठीक है. लेकिन अगर दो सॉल्यूशंस है और हमने उसके दरमियान कंपैरिजन करना है तो जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है वो कंसंट्रेटेड होगा एज कंपेयर टू द अदर वन जिसमें सॉल्यूट की मिकदार कम होती है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं एक की रूल या जनरल रूल टू रिमेंबर. इस रूल को, इस कानून को, इस बुनियादी उसूल को याद रखना होगा, आपको फिर कोई मसला ना होगा. रूल क्या है? अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, लेट्स से सोडियम क्लोराइड, इट इज अ हैलाइड कंपाउंड, तो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड. ये बात आपने जहन नशीन करनी है. दोबारा मैं बताता हूं. अगर आपने डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा एनोड के ऊपर. अगर आपने कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो फिर हेलोजन प्रोड्यूस होगा एट एनोड, ऑक्सीजन की बजाय हेलोजन. क्यों? क्योंकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में हैलाइड आयन मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है बनिस्बत हाइड्रोक्साइड आयंस की. तो हैलाइड आयंस वो चूंकि ज्यादा होते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, एनाइन होते हैं, तो वो एनोड की तरफ जाएंगे और हाइड्रोक्साइड आयन सॉल्यूशन में ही रह जाएंगे. तो हैलाइड आयन हेलोजन्स में तब्दील होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में. कैथोड का रिएक्शन क्या होगा? कैथोड का रिएक्शन दोनों केसेस में सेम टू सेम रहेगा, यानी कैथोड की ऊपर हाइड्रोजन गैस बनेगा, ये सेम होगा. तो ये की रूल आपने अपने जहन में रखना है, तब आप कामयाब होंगे. स्टूडेंट्स यहां पर ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट हैलाइड सॉल्यूशन, मतलब डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और यहां पर है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड हैलाइड सॉल्यूशन या सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. बतौर एग्जांपल हम ले सकते हैं जो मैंने लिया है. सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की तरफ आते हैं. दोनों केसेस में हम इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक कंटेनर होता है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है और करंट सोर्स होता है. ये दोनों केसेस में ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है. स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रोड्स है.
जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल अपने बैटरी के साथ अटैच किया जाता है उसको हम बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल अपने बैटरी के साथ अटैच होता है उसको हम बोलते हैं कैथोड। या सिंपली द प्लेट वियर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड। एनोड की ऊपर होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड की ऊपर होगा रिडक्शन। Oxidation means loss of electron and reduction means gain of electron. सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करते हैं। पानी की मिकदार हम ज्यादा लेते हैं क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है और डाइल्यूट सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होता है और सॉल्यूट की मिकदार कम होती है। तो सोडियम क्लोराइड चूंकि एक आयोनिक कंपाउंड है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ये डिसोसिएट होकर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में तब्दील हो जाता है। ये सोडियम और क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि सोल्यूशन डाइल्यूट है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम है, तो दिस क्लोराइड आयन विल बी इन लिमिटेड अमाउंट, ये थोड़े मिकदार में होंगे। इस तरह पानी का आयनाइजेशन जब होता है, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर या इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो बॉन्ड टूटता है इन वाटर मॉलिक्यूल बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो यहां पर हो रहा है हेटेरोलाइसिस, अनइक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग। The breaking of a covalent bond in such a way that both the shared pair of electrons are shifted towards more electronegative atom is known as हेटेरोलाइसिस और हेटेरोलाइटिक फिशन। ठीक है, हाइड्रोजन अपना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है तो इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। बैलेंस के लिए मैंने 4 मोल्स लिए हैं, तो 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सोल्यूशन में बनेंगे और 4 मोल्स ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयंस प्रोड्यूस होंगे। अब जब तो इसका मतलब यह है कि इस सोल्यूशन में 2 किस्म के कैटायंस होते हैं और 2 किस्म के एनायंस होते हैं। सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी से, आयनाइजेशन से सोडियम आयन प्रोड्यूस होता है और क्लोराइड आयन। फिशन या ब्रेकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से बनते हैं हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन। तो सोडियम आयन भी कैटायन है, हाइड्रोजन आयन भी कैटायन है, क्लोराइड आयन एनायन है और हाइड्रोक्साइड आयन भी एनायन है। तो टोटली 4 किस्म के आयंस मौजूद हैं। अब जब इसे करंट गुजारा जाता है तो एनायन विल मूव टुवर्ड्स एनोड। एनायन एनोड की तरफ जाते हैं क्योंकि एनायंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये वाला और ये वाला, और एनोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये यहां पर मूव करेंगे। चूंकि कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस कम होती है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो हाइड्रोक्साइड आयंस यहां पर आते हैं और क्लोराइड आयंस सॉल्यूशन में ही रह जाते हैं। ये बात नोट कर लें। तो एनोड वाला रिएक्शन क्या होगा? हाइड्रोक्साइड आयंस यहां पर आते हैं, वाटर मॉलिक्यूल या वाटर बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस का इखराज होता है और इलेक्ट्रॉन भी खारिज होते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। अब एनोड की ऊपर कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? एनोड की ऊपर यहां पर देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशंस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एट एनोड, तो यहां पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। अब कैटायंस विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, क्योंकि सॉल्यूशन अगेन मैं बताता हूं डाइल्यूट है, तो सोडियम आयंस कम होंगे, हाइड्रोजन आयन इसकी मिकदार में ज्यादा होती है, तो हाइड्रोजन आयंस जो कैटायंस है वही कैथोड की तरफ आते हैं। कैथोड वो प्लेट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में लाजिमी नहीं है कि दूसरी सेल्स की में भी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन एक इलेक्ट्रॉन जज़ब करता है, हाइड्रोजन एटम में तब्दील होता है। इस तरह 4 हाइड्रोजन आयन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और 4 हाइड्रोजन एटम्स बनाते हैं। हाइड्रोजन एटम्स जब बनते हैं तो एट द टाइम ऑफ इट्स प्रिपरेशन दे आर इन एटॉमिक स्टेट
and are called atomic hydrogens or nascent hydrogens. The word nascent means newly born. चूंकि हाइड्रोजन का पहला शेल कंप्लीट नहीं होता, इसके साथ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन एटम्स कन्वर्ट होते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में। दो हाइड्रोजन एटम की कॉम्बिनेशन से एक मॉलिक्यूल बनता है, तो चार हाइड्रोजन एटम की कॉम्बिनेशन से 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बनेंगी या 2 मॉलिक्यूल आप भी कह सकते हैं। तो हाइड्रोजन यहां पर बन रहा है कैथोड की ऊपर, तो प्रोडक्ट्स हमारे होंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जब हम डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखना। अब आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। यहां पर हम सोडियम क्लोराइड ज्यादा डिसॉल्व करते हैं, तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में चेंज होते हैं। इस तरह हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर से हाइड्रोक्साइड आयंस और हाइड्रोजन आयन बनते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये रिएक्शन है वाटर वाला, और इसी तरह ही ये रिएक्शन है सोडियम क्लोराइड वाला। अब स्टूडेंट्स यहां देखिए, चूंकि सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है, तो सोल्यूशन में क्लोराइड आयंस की मिकदार ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हियर। इसके मुकाबले में वहां पर क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगेन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन: सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। कैटाइन हाइड्रोजन आयंस और सोडियम आयंस है। एनाइन भी 2 किस्म की है, क्लोराइड आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन। अब जब इस सॉल्यूशन से करंट गुजारा जाता है, तो ये एनोड है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो वही है जिसका मैंने पहले जिक्र किया, डिटेल बार बार इसी चैप्टर के पहली वीडियोस में भी मौजूद है। अब चूंकि क्लोराइड आयंस मिकदार में ज्यादा है, तो हाइड्रो ऑक्साइड आयंस की बजाय ये एनाइंस एनोड की तरफ चले जाते हैं। यहां पर एनोड की तरफ हाइड्रोक्साइड आयंस आते थे। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो ये चेंज आप नोट कर ले, क्लोराइड आयन या जनरली हैलाइड आयन एनोड पर डिस्चार्ज होंगे और हाइड्रोजन आयंस तो कैथोड पर डिस्चार्ज होते हैं। वो तो हमने कहा है रूल में कि कैथोड रिएक्शन रिमेन्स द सेम। सोडियम क्लोराइड आयनाइज होकर सोडियम आयन क्लोराइड आयन में तब्दील हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकिंग के बाद ये प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। एनोड का रिएक्शन क्या होगा? एनाइंस आएंगे। एनाइंस क्लोराइड आयंस है, इस मर्तबा ये इलेक्ट्रॉन का इखराज करते हैं यहां पर और क्लोरीन गैस में तब्दील होता है। एक्चुअली एक क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन खारिज करता है और क्लोरीन एटम में तब्दील हो जाता है। दूसरा क्लोराइड आयन एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और ये भी क्लोरीन एटम में तब्दील हो जाता है। चूंकि क्लोरीन एटम्स कांट एग्जिस्ट इन एटॉमिक स्टेट बिकॉज इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल एंड अनस्टेबल। सो दोनों क्लोरीन एटम आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शरीक करते हैं और क्लोरीन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और क्लोरीन एटम्स क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो क्लोरीन गैस यहां पर रिलीज होगा और इलेक्ट्रॉन का इखराज होगा। लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होता है एनोड की ऊपर। तो अब यहां पर देखिए हमने लिखा है कि इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम, तो हेलोजन इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड। तो एनोड के ऊपर हेलोजन क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन वह बनता है, प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन खारिज होकर एनोडिक एरिया से कैथोडिक एरिया की तरफ जाते हैं, वहां पर हाइड्रोजन आयन आते हैं सोडियम की बजाय। तो ये हाइड्रोजन अगेन एक हाइड्रोजन आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दूसरा हाइड्रोजन आयन दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। 2 हाइड्रोजन एटम्स बनते हैं, वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और हाइड्रोजन एटम्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाते हैं। तो यहां पर हाइड्रोजन बनेगा।
तो अगेन कैथोड वाला रिएक्शन ये देखिए, कैथोड रिएक्शन रिमेन द सेम और वहां पर प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन। कैथोड के ऊपर यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, वहां पर भी हाइड्रोजन है। ये रेड लाइन देखिए, ये सेम टू सेम है। लेकिन एनोड वाला रिएक्शन डिफरेंट है। यहाँ पर बन रहा है ऑक्सीजन और यहाँ पर बन रहा है हेलोजन, जो कि इस केस में क्लोरीन है। सो दोनों की एनोड रिएक्शंस में फर्क है, ये आपने नोट करना है ताकि आप कंफ्यूज न हो और टॉपिक को आसानी से पेपर में लिख सके। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो अच्छी है तो लाइक, मसला है तो कमेंट। थैंक्स अ लॉट।